इसको मैं देखो यहाँ पे कर्सर पोजीशन है मेरी, इसको मैं स्क्रॉल कराता हूँ तो दूसरा भी स्क्रॉल होता है, या फिर यहाँ पे आके इसको मैं स्क्रॉल कराता हूँ तो देखो ये वाला भी स्क्रॉल होता है। वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम सीखेंगे व्यू टैब को। अब देखिए, व्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन है, उनका एक्चुअल यूज़ क्या है, यानी कि हम यहाँ पे कंप्लीट ये जानने वाले हैं कि व्यू टैब की कितनी और क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारा जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको व्यू टैब का मतलब बता दूं, जिससे कि आपको व्यू टैब के बारे में जानना आसान रहेगा। देखो, व्यू का मतलब है डिस्प्ले से संबंधित, कि हमने क्या देखना है, क्या छुपाना है, किस प्रकार का हमको लुक चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम ऑप्शन तो हमने क्या देखना है, क्या छुपाना है, कैसे देखना है, ये ऑप्शन है ज़्यादा। कुछ काम के ऑप्शन है वो हम आपको यहाँ पे वो भी बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं व्यू टैब के अंदर पहला ग्रुप यहाँ पे मिल रहा है आपको, व्यू ग्रुप, कि इसके अंदर हमने अपना जो पेज है, अपना डॉक्यूमेंट्स है, उसका व्यू कैसा रखना है। अभी ये प्रिंट लेआउट के ऊपर सेलेक्ट है, यानी कि जो हमारा पेज का जो व्यू आ रहा है, जो इसका लेआउट आ रहा है, वो एज ए प्रिंट लेआउट आ रहा है, जैसा हमको कागज़ के ऊपर प्रिंट चाहिए। हमने कौन सा पेपर ले रखा है, उस पेपर के ऊपर हमारा कितना मार्जिन है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट है, वो जैसा प्रिंट आना होता है वैसा ही यहाँ पे आपको नज़र आएगा। पेपर का साइज़ कैसे लेंगे हम, पेपर का लेआउट कैसा रखना है, मार्जिन क्या होता है, ये सारा हम आपको समझा चुके हैं हम लेआउट टैब के अंदर। दूसरा लेआउट आता है इसका रीड मोड लेआउट। हमने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, हालांकि हम उसमें काम भी कर सकते हैं, बट हमने पढ़ना है तो अच्छे से हम उसको पढ़ सकें। तो जितने पेज होते हैं उतने पेज एक एक करके यहाँ पे पलटने लगेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे रीड मोड पे यहाँ पे क्लिक कराता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास जैसे बुक रीड करते हैं उस प्रकार का हमारे पास लेआउट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम आराम से यदि डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं बैठ के रिलैक्स मोड पे, तो हम इसका लेआउट रीडिंग लेआउट रख लेंगे और एस्केप की से उससे बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार हमने वेब लेआउट देखना है ना, तो वेब लेआउट पे क्लिक करा सकते हैं। ये सारे हमारे पास लेआउट हैं, आउटलाइन लेआउट है, ड्राफ्ट लेआउट है, इससे बाहर आ जाएंगे। क्लोज करा के हम वापस से ड्राफ्ट लेआउट रख सकते हैं। एक आता है फोकस, यानी कि फुल स्क्रीन मोड हमने देखना है तो हम फोकस सेट करा लेंगे, तो हमारा पूरा फोकस डॉक्यूमेंट पे रहेगा। और ये डॉक्यूमेंट पे फोकस तब रहेगा जिस प्रकार का हमारा लेआउट है। जैसे प्रिंट लेआउट पे करता हूँ और इसको फोकस कराता हूँ, देखो हमारा फोकस इस प्रकार से नजर आएगा। ऐसे एक लेआउट और बचता है हमारे पास यहाँ पे, देखो इम्प्रेसिव रीडर, है ना। हम यहाँ पे इम्प्रेसिव रीडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज करा देता हूँ, इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। वापस से व्यू में चलते हैं। फिर हमारे पास व्यूज़ आते हैं पेज मोमेंट के लिए, कि हमने भाई वर्टिकल मोमेंट चाहिए या फिर साइड टू साइड मोमेंट चाहिए। तो अभी देखो ये वर्टिकल मोमेंट है ना, हमको साइड टू साइड मोमेंट चाहिए तो हम साइड टू साइड का करा लेंगे। अब जब स्क्रॉल कराएंगे तो पेज हमारे साइड टू साइड स्क्रॉल होंगे। अभी हमारे पास एक ही पेज है, मैं और पेज लेता हूँ। पहले तो इसको इसी व्यू पे रखता हूँ और मैं कॉपी इसको करा के और पेस्ट करा लेता हूँ डॉक्यूमेंट को, तो काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, बहुत सारे पेज हमारे पास हो जाएंगे। और अब इसको मैं साइड टू साइड व्यू कराता हूँ, देखो ये साइड टू साइड व्यू चलेगा। अब इधर जाएंगे हम तो इधर हमारे पास ऐसे साइड टू साइड व्यू चलेंगे यहाँ पे। क्लियर, ये फ़र्क होता है साइड टू साइड व्यू और वर्टिकल व्यू। वर्टिकल व्यू हमारा वर्टिकल और साइड टू साइड का मतलब हॉरिजेंटल। इसी प्रकार से शो, हमने क्या शो कराना है अपने डॉक्यूमेंट्स में। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे रूलर नज़र आ रहा है ना, एक हमारे पास वर्टिकल रूलर है और एक हमारे पास हॉरिजेंटल रूलर है। ये तो हॉरिजेंटल हो गया और वर्टिकल हमारा साइड में नज़र आएगा। अभी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो लास्ट पेज पे चलेंगे तब हमारे पास यहाँ पे रूलर नज़र आ रहा है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में क्लियर करा लेता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ से हम इतना ही पेज रखेंगे, ज़्यादा पेज पे नहीं जाएंगे। देखो अब दोनों रूलर आपको एक साथ नज़र आ रहे हैं। हमको नहीं चाहिए, हाइड कराने हैं तो इस पर टिक करा देंगे यहाँ पे, तो रूलर हाइड हो जाएगा। शो कराना है शो करा लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में ग्रिड लाइन्स चाहिए तो ग्रिड लाइन्स ले लेंगे। हमने कोई भी ड्राइंग करनी है, कोई शेप ड्रॉ करनी है तो ग्रिड लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो हटा देंगे। नेविगेशन पेन रखनी है तो शो करा लेंगे। नेविगेशन पेन के अंदर हमने क्या हेडिंग्स ले रखी हैं, उससे हेडिंग्स यहाँ पे नज़र आएंगी। अभी हमने कोई हेडिंग नहीं ले रखी है। पेज ले रखे हैं तो कितने पेज होंगे, सारे थंबनेल्स यहाँ पे पेजेस के नज़र आ जाएंगे, है ना। तो हम इसका नेविगेशन पेन भी यहाँ पे शो करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं। साथ में फिर आता है हमारे पास जूम का, कि हमने पेज का जूम कितना रखना है ना।
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम 500% तक जूम होता है। हम इसको जूम पे जाएंगे और यहाँ से हम इसका जूम बढ़ाने की कोशिश करेंगे 120% पे अभी, और इसका फुल जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम 500% तक जूम यहाँ पे आपका चला जाएगा। देखो यहाँ पे आके रुक गया ऑटोमेटिक, क्योंकि 500 से ज़्यादा इसके अंदर जूम नहीं होता है। कुछ स्टैंडर्ड जूम साइज़ हैं, 200% हमने कराना है, 100% पे रखना है, 75 पे रखना है, पेज विड्थ हमको बढ़ानी है, टेक्स्ट विड्थ बढ़ानी है। तो यहाँ पे देखो वो जूम का दिखाता है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे हुल पेज करूँगा तो जूम हमारा 58% रह जाएगा। इसका मतलब पूरा पेज हमको स्क्रीन पे एक साथ नज़र आएगा। ओके करेंगे तो पूरा पेज एक साथ नज़र आ रहा है। वापस इसको हम 100% यहाँ पे सिंगल क्लिक करा सकते हैं। वही ऑप्शन हमारे पास बाहर भी दिए हुए हैं, 1 पेज चाहिए, मल्टीपल पेज चाहिए, पेज की विड्थ बढ़ानी है ना, ये ऑप्शन यहाँ से भी ले सकते हैं। अब आते हैं थोड़े से काम के ऑप्शंस। देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक ऑप्शन न्यू विंडो का, बड़ा काम का ऑप्शन है। अरेंज ऑल का भी काम का ऑप्शन है और स्प्लिट का भी काम का ऑप्शन है। हालांकि ये भी एक प्रकार से डिस्प्ले के व्यू कराने के लिए, लेकिन हम इनका यूज़ क्यों करेंगे, किस लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिए ये एक डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उसी प्रकार से कई पेजेस का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कई पेज ले लिए इसके, कई पेज का 2 ही पेज हुए, दोनों पेज में हम मान के चलते हैं मेरे को इस पेज में यहाँ पे इस जगह पे कुछ काम करना है, और साथ में मेरे को इस पेज में भी यहाँ पे काम कराना है। ठीक है, ये हमारी सेकंड पोजीशन होगी काम करने की। तो हम दोनों जगह एक साथ डॉक्यूमेंट में कैसे काम करें। अभी मान लीजिए ये हमारा पेज नंबर 35 है और वो ऊपर था वो पेज नंबर 1 है, तो हम स्क्रॉल करेंगे तो समय लगेगा ना। इस एक पेज से 35वें पेज पे जाएंगे तो समय लगेगा स्क्रॉल करेंगे। या फिर हम गो टू का यूज़ करते हैं कंट्रोल जी से, तब भी हम यहाँ पे पेज नंबर डाल के और बार बार गो टू करेंगे उस जगह पे जाने के लिए। तो इस काम के लिए एक सिंपल ऑप्शन, हम फटाफट 2 जगह पे स्विप कैसे करा सकते हैं, उसके लिए न्यू विंडो का ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। हम जैसे यहाँ पे क्लिक कराते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स की एक डुप्लीकेट विंडो ओपन हो जाएगी, यानी कि इसी की एक नई विंडो आ जाएगी। इस विंडोज़ में हम यहाँ पे इस जगह क्लिक करा लें और दूसरी विंडो पे हमने क्लिक कराया हुआ है पहले वाले कर्सर पे। देखो नीचे यहाँ पे वर्ड के मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट खुले हैं। ये डॉक्यूमेंट 1:1 है और ये डॉक्यूमेंट 1:2 है। ठीक है, ये एक का ही डुप्लीकेट है। हमने 2 नंबर पे कर्सर को यहाँ पे छोड़ा है और 1 नंबर पे हमने कर्सर को यहाँ पे छोड़ा है। अब हम एक ही साथ दोनों जगह काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मान लीजिए काम किया ये वाला, अब मेरे को दूसरी जगह काम करना है तो स्विच करेंगे। विंडो को स्विच कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम ऑल्ट के साथ टैब बटन का। ठीक है, जैसे स्विच कराएंगे आप देखोगे उस विंडो पे कर्सर हमारा यहाँ पे है ना। फिर से स्विच कराएंगे ऑल्ट टैब, यहाँ पे फिर से हम काम बढ़ाएंगे, फिर से ऑल्ट टैब, यहाँ पे फिर से काम बढ़ा लेंगे, ऑल्ट टैब, यहाँ भी हम काम बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा लेंगे। हमको कर्सर से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना स्क्रॉल कराने की और ना ही हमको गो टू से एक जगह से दूसरी जगह जंप कराने की। ये स्विच का ऑप्शन आपको देखो यहाँ भी मिल रहा है, स्विच टू विंडो। आपके पास कितनी विंडो खुली हुई है इसकी, हम किस विंडो पे स्विच कराना चाह रहे हैं यहाँ से भी क्लिक करा सकते हैं, या फिर ऑल्ट टैब के साथ हम उससे भी यहाँ पे स्विच करा सकते हैं इसको। अब देखो एक विंडो को मैं क्लोज करा देता हूँ, कौन सी को, मैं 2 नंबर वाले को क्लोज करा देता हूँ। तो हमारे पास एक विंडो खुली हुई है। अब इसमें हमने यहाँ पे काम किया था और जो दूसरा पेज था वहाँ पे काम किया था, देखो वहाँ भी काम है। ठीक है, तो एक ही डॉक्यूमेंट में एक साथ हम 2 जगह काम कर सकते हैं न्यू विंडो के ज़रिए। अब एक काम और करते हैं, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स और ओपन है। मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और ओपन कर लेता हूँ। देखो मैंने एक डॉक्यूमेंट और ओपन किया है और इस डॉक्यूमेंट्स में से मैंने एज ए कॉपी इसको देख करके और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में मैंने टाइप कराना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है इस जगह पे। लास्ट में जाके हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, तब हमको स्विच कराना पड़ेगा एक विंडो से दूसरी विंडो पे, और बारी बारी से हम एक एक लाइन या एक एक करैक्टर या एक एक सेंटेंस यूँ देखेंगे और यहाँ पे आके उसको टाइप करेंगे। तो यूँ स्विच कराने की बजाय हम ऐसा कर लें कि दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ एक साथ ओपन हो हमारे पास, है ना। तो दोनों को हम अरेंज करा लेंगे। हमने यहाँ पे लिखना है, कोई नहीं, हम क्या करें, हम अरेंज ऑल का ऑप्शन चुन लेते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक कराएंगे दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे पास एक साथ अरेंज हो जाएंगे स्क्रीन पे। हमने यहाँ पे लिखना है, कहाँ से लिखना है, इस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कराते हैं, इस पैराग्राफ को यहाँ लिखना है, तो देखते रहेंगे और लिखते रहेंगे। अब स्विच कराते हैं, क्योंकि हमने मान लीजिए पूरा पैराग्राफ हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, तो करेंगे ऑल्ट टैब और इसको हम स्क्रॉल करा लेंगे नीचे थोड़ा सा, और एरो की से स्क्रॉल करा लेंगे
और ऑल्ट टैब, फिर से हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो हम दो विंडो को, दो या दो से ज़्यादा को हम एक साथ स्क्रीन पे अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स बना लिए, ये डॉक्यूमेंट्स भी हमने बना लिया, फुल स्क्रीन करा लेते हैं वापस से इसको, और हमने दूसरा ये डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे रेडी कर लिया। अब दोनों को कंपेयर कराना है, तो कंपेयर कराने के लिए तो हमको दोनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ स्क्रॉल कराने पड़ेंगे, है ना। बारी बारी से स्क्रॉल कराएंगे तो सही से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है व्यू साइड बाय साइड का, है ना। इस पे क्लिक करा देंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास साइड बाय साइड ओपन होंगे। हम एक डॉक्यूमेंट्स के साथ यदि व्यूज़ के साथ छेड़खानी करते हैं तो दूसरे में भी होगा। जैसे कि मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ से इसका जूम कम कराता हूँ तो देखो दूसरे का भी कम होता है ना। इसको मैं देखो यहाँ पे कर्सर पोजीशन है मेरी, इसको मैं स्क्रॉल कराता हूँ तो दूसरा भी स्क्रॉल होता है, या फिर यहाँ पे आके इसको मैं स्क्रॉल कराता हूँ तो देखो ये वाला भी स्क्रॉल होता है। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन के जरिए हम दोनों को साइड बाय साइड अरेंज करके कंपेयर करा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा काम का ऑप्शन था ना। चलो इसी प्रकार का एक और देखते हैं। हमने काम तो करना है, पहले जूम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं, बट हमने अब ना तो डॉक्यूमेंट्स को अरेंज ऑल कराना है, ना ही इसकी सेकंड विंडो लेनी है, और हम चाहें कि ये काम भी हमारा दिखता रहे और जो दूसरे पेज में कहीं पे काम कर रहे हैं वो भी हमको दिखता रहे और दोनों जगह हम काम कर लें। या बारी बारी से हम डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से बांट दें कि हम आधे को स्क्रॉल करा लें, बाद में इसको भी स्क्रॉल करा लें। तो एक ऑप्शन और भी है, स्प्लिट का ऑप्शन। यहाँ पे जाते हैं, स्प्लिट के ऊपर क्लिक कराएंगे और हमने कहाँ से स्प्लिट कराना है इसको वहीं तक रख देंगे। हमने यहाँ से स्प्लिट कराना है, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिक्स हो गया, नीचे वाले को स्क्रॉल करा लेंगे। देखो दोनों चीज़ें हमारे पास फ्रंट में है, हम यहाँ भी काम कर सकते हैं और यहाँ भी काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ भी काम कर सकते हैं। अब इसको स्क्रॉल कराना चाहे तो इसको भी हम स्क्रॉल करा सकते हैं, और यहाँ पे इसको कराना चाहें इसको भी करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स एक ही है लेकिन हमने उसको यहाँ से स्प्लिट करा दिया। वापस इसको रिमूव कराएंगे, स्प्लिट को रिमूव करा सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे थे। इसके बाद देखो स्विच विंडो का हमने बता ही दिया। एक आता मैक्रोज के लिए। मैक्रोज का यदि आपने पूरा मैक्रो सीखना है तो हमने इससे पहले मैक्रो के वीडियो बनाए थे, एक्सेल के अंदर भी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी। उन दोनों का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप मैक्रो को अच्छी तरह से बारीकी से सीख सकते हैं। तो ये था हमारा व्यू टैब, और यहीं पे हमारा वर्ड का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम आगे जिक्र करेंगे वर्ड के अंदर कुछ एडवांस करने की। हम क्या क्या एडवांस कर सकते हैं, किस प्रकार से अच्छे अच्छे फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। कोई भी हमने लेटर टाइप करना है तो लेटर के फॉर्मेट, रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम के फॉर्मेट, हम आसानी से और अच्छे अट्रैक्टिव रिज्यूम या लेटर्स हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ये सारे हम प्रोजेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।